पाकिस्तान में सियासी घमासान तेज, संसद भंग करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कल तक के लिए टली। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले आया विपक्ष का बड़ा बयान, कहा जुडिशरी का करते हैं सम्मान, हर फैसला होगा मंजूर। इमरान खान पर फिर बरसे शहबाज, कहा इमरान ने नेशनल असेंबली में विपक्ष का किया अपमान, इमरान अपने आरोपों से बच नहीं सकते। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर लगाया आरोप, कहा लगातार झूठ बोल रहे इमरान, सरकार के चलते पाकिस्तान में चरम पर पहुंची महंगाई। इमरान खान के आरोपों पर शहबाज ने उठाए सवाल, बोले संसद में तोड़ा गया संविधान, हम गद्दार हैं तो सबूत सामने लाएं। पाकिस्तान के सियासी उठापटक के बीच शहबाज शरीफ का बड़ा बयान, केयरटेकर पीएम के चयन के लिए नहीं मिला राष्ट्रपति का लेटर। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और गहराया, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने ट्वीट करके कहा हमने चुनाव को लेकर नहीं जारी किया कोई बयान। इमरान खान को लगा बड़ा झटका, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने दिया इस्तीफा। इमरान पर भड़के बिलावल भुट्टो, पूछा इमरान का घमंड बड़ा या पाकिस्तान का संविधान। पाकिस्तान की आईन का दिफा करना ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला नहीं, ये सिर्फ नून लीग का मसला नहीं, ये हर एक पाकिस्तानी का जिम्मेदारी है। श्रीलंका में 6 नए मंत्रियों ने ली शपथ, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भाई को वित्त मंत्री के पद से हटाया गया। श्रीलंका में राजनीतिक उठापटक जारी, आर्थिक संकट के बीच डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा। आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका में हिंसक विरोध प्रदर्शन, महंगाई और बिजली कटौती का करना पड़ रहा है सामना। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच अब विदेशी सैलानी भी छोड़कर जा रहे हैं देश, छोटे बड़े होटलों की बुकिंग हो रही है रद्द। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाल ने आपातकाल कानून को लेकर जताई असहमति, संसद में दिया बयान, कहा जनता का देंगे साथ। श्रीलंका में नहीं थम रहा प्रदर्शन, उग्र भीड़ ने बस को किया आग के हवाले। कोलंबो में जबरदस्त प्रदर्शन, राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ी भीड़। कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर भी उमड़ी हजारों की भीड़, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने भारत से मांगी मदद, पीएम मोदी से लगाई गुहार। श्रीलंका में खाने पीने के सामानों की भारी किल्लत, गैस और अन्य जरूरी चीजों की भी परेशानी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में की गई चर्चा, बैठक में गडकरी नड्डा रहे मौजूद। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बांटी गई गुजरात में बनी टोपी, एनर्जी बूस्टर चॉकलेट भी सांसदों को दी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 100 होने पर जताई खुशी। कल बीजेपी का स्थापना दिवस, पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। सोनिया गांधी ने की कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, मौजूदा हालात पर चर्चा। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में 5 लोग हिरासत में, जांच के लिए मुंबई पहुंची यूपी एटीएस की टीम, मुर्तजा के कमरे की ले रही है तलाशी। गोरखनाथ धाम में हुए हमले का आतंकी कनेक्शन, हमलावर ने ली कट्टरपंथी बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग। एटीएस एसटीएफ के हाथ लगे आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से जुड़े कागजात, कई बैंकों के एटीएम कार्ड जब्त। आरोपी के पिता ने बताया मानसिक रोगी, बोले अगर वो आतंकी होता तो गोरखनाथ धाम बंदूक लेकर जाता। गुजरात एटीएस भी मुर्तजा से करेगी पूछताछ, जामनगर कनेक्शन होने की वजह से करेगी पूछताछ। सरकार ने पाकिस्तान से चलने वाले 4 यूट्यूब चैनल, 18 भारतीय यूट्यूब समाचार चैनलों और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाई रोक, दुष्प्रचार और लोगों को गुमराह करने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में आधार नंबर से चल अचल संपत्ति को जोड़ने के केस की अब 14 सितंबर को होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने B2B ज्वेलरी एक्सपो इंडिया जैम एंड ज्वेलरी शो को किया संबोधित। सीवान में निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर AK-47 से हमला, बाल बाल बचे रईस। आजम खान के करीबी समाजवादी पार्टी के नेता ने रामपुर कोर्ट में किया सरेंडर, किसानों की जमीन से जुड़े मामले में है आरोपी। करौली में 7 अप्रैल तक बढ़ा कर्फ्यू, पुलिस के आला अधिकारी शहर में मौजूद। करौली उपद्रव के दौरान मासूम की जान बचाने वाले कांस्टेबल को मिला पदोन्नति का तोहफा, सीएम ने की फोन पर बात। राजस्थान के करौली में हुए आगजनी मामले में पार्षद मतलूब अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने किया जल्द गिरफ्तारी का दावा। आगजनी के बाद से फरार हैं आरोपी मतलूब, मामले में अब तक 20 लोग गिरफ्तार।
कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर हिरासत में लिए गए 26 लोग, 7 लोगों से पूछताछ में जुटी पुलिस। लखनऊ में आउटसोर्स किए गए सफाई कर्मियों के वेतन में 10% का इजाफा, अब रोजाना मिलेंगे 366 रुपए। गाजियाबाद और मेरठ में भी लागू हो सकती है कमिश्नरी व्यवस्था, प्रयागराज आगरा में भी तैयारी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को मिल सकता है नया नाम, अब निषाद एक्सप्रेसवे हो सकता है पहचान। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। कांगड़ा में ब्रजेश्वरी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। यूपी सरकार 2.0 के साथ एक्शन में योगी सरकार, गोरखपुर में सीएम ने लगाया पहला जनता दरबार, सुनी लोगों की दुख तकलीफें। किडनी रोग से पीड़ित 3 साल के श्रेयांश गुप्ता के माता पिता ने योगी को दी बेटे की बीमारी की जानकारी, सीएम ने दिए तत्काल इलाज कराने के आदेश। गोरखपुर में दिखा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पशु प्रेम, गोरखनाथ मंदिर परिसर की गौशाला में गायों की सेवा करते हुए नजर आए। पढ़ाई के 46 साल बाद छात्र ने दी 100 करोड़ की गुरु दक्षिणा, आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र ने संस्थान को दान की धनराशि। राकेश गंगवाल नाम के इस छात्र की दान राशि से संस्थान में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की होगी स्थापना। जल्द नजर आएगा जेएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया रूप, एक्सपेंडेड टर्मिनल के पहले चरण के लोकार्पण की तैयारी लगभग पूरी। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के तहत 44 कॉन्टैक्ट गेट, 28 रिमोट डिपार्चर गेट और 9 रिमोट अराइवल गेट्स होंगे शामिल, साथ ही 4 नए रैपिड एग्जिट टैक्सीवेज की भी होगी शुरुआत। अब लद्दाख की सड़कों पर भी दिखेगा डांसिंग कोप का जलवा, एमपी ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह ने दी लद्दाख ट्रैफिक पुलिस को ट्रेनिंग। कारगिल जिले में इकबाल ब्रिज चौक, फातिमा चौक और लाल चौक पर रंजीत सिंह के साथ ट्रेनिंग करते नजर आए लद्दाख ट्रैफिक पुलिस के जवान। मध्य प्रदेश के बैतूल में 100 डायल स्टाफ का सराहनीय काम, कुएं में गिरे मोर की बचाई जान, 3 दिन से गहरे कुएं में फंसा था बेजुबान। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप, राज्य के 7 जिलों में पारा पहुंचा 40 के पार, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन इससे भी ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार। गुजरात में अगले 3 दिन तक हीट वेव की आशंका, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, मेहसाणा, कच्छ, साबरकांठा जैसे शहरों में 42 डिग्री के पार पहुंच सकता है तापमान। पुणे शहर में भी गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, बढ़ते पारे के बीच लोग जूस का ले रहे सहारा। दक्षिणी भारत में भी चढ़ते पारे की मार, बेंगलौर में हीट वेव के बीच ठंडे पानी के लिए मटकों की बिक्री बढ़ी। संगम नगरी प्रयागराज में गर्मी का सितम जारी, आसमान से बरस रही है आग, सोमवार को दर्ज हुआ सबसे गर्म दिन। तमिलनाडु के शिवगंगा में दिखा पालतू जानवर से मालिक का अनोखा प्यार, 82 वर्षीय मुथु ने कुत्ते टॉम की याद में बनवाई प्रतिमा। कुटी यांगती नदी पर भी राफ्टिंग का आनंद ले सकेंगे पर्यटक, पिथौरागढ़ के डीएम ने उपलब्ध कराए 15 लाख के राफ्टिंग उपकरण। मैनपुरी में गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंचे 2 लुटेरे, एनकाउंटर के डर से सरेंडर। बारामूला में भारतीय सेना की अच्छी पहल, कोविड टीकाकरण अभियान का किया गया आगाज। गुजरात में बीजेपी विधायक केतन इनामदार ने कराई 591 जोड़ों की शादी, गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी हुए शामिल। पंजाब में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का होगा गठन, एडीजीपी रैंक के अधिकारी करेंगे अगुवाई, सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला। नोएडा प्राधिकरण के आगामी वित्त वर्ष के लिए 4,880 करोड़ रुपए का बजट पास, बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फरार आरोपी के मकान को प्रशासन ने ढहाया, अवैध कब्जे की जमीन पर मकान बने होने का दिया हवाला। आगरा में परीक्षा केंद्र पर पहुंचा फर्जी मजिस्ट्रेट गिरफ्तार, स्ट्रांग रूम खोलने का बना रहा था दबाव। तेल की बड़ी कीमतों पर बोले हरदीप पुरी, अंतर्राष्ट्रीय वजहों से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों पर नहीं लग रहा ब्रेक, 15 दिनों में 9 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। 2 हफ्ते में 13वीं बार पेट्रोल डीजल के भाव में उछाल, पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, डीजल का दाम भी 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ग्राहकों की जेब को पड़ा बड़ा झटका, 122 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर पहुंचा पेट्रोल का दाम। मुंबई में पेट्रोल के लिए चुकाने होंगे 119 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, वहीं 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हुई डीजल की कीमत। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, ब्रिटेन ने दी जानकारी।
बूचा के हालात पर यूरोपीय यूनियन ने जताई नाराजगी। कथित वॉर क्राइम की जांच के लिए भेजेगा जांच दल। यूक्रेन के नॉर्दर्न रीजन का दावा, ज्यादातर हिस्सों में रूसी फौज वापस। रूसी हमले के बाद 42 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर भागे, यूएन का दावा। ऑस्ट्रेलिया ने रूस को दिया झटका। ज्वेलरी, गाड़ी, लग्जरी आइटम्स और फर प्रोजेक्ट कर नहीं करेगा निर्यात। बूचा का यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दौरा। कहा, क्या अब भी रूस के साथ शांति वार्ता करना संभव? यूक्रेन में नरसंहार के आरोपों को लेकर बूचा पहुंचा मानवाधिकार दल। कैमरे में कैद किए गए हालात। बूचा में बड़ी संख्या में लाशें मिलने पर यूक्रेन ने की सख्ती की मांग। विदेश मंत्री बोले, नरसंहार के लिए रूस पर लगे और सख्त पाबंदी। 79% यूक्रेनी युद्ध खत्म होने के बाद चाहते हैं वतन वापसी। यूरोमेडन प्रेस की रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिका का ऐलान, इस हफ्ते रूस पर लगाएगा और कड़ी पाबंदियां। इकतालीसवें दिन भी रूस का यूक्रेन में बड़ा हमला। माइकोलिव में क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल, 10 लोगों की मौत। माइकोलिव में हुए हमले में 45 से ज्यादा लोग जख्मी। रिहायशी इमारतें, हॉस्पिटल और स्कूल पर रूसी हमले का आरोप। कीव ओब्लास्ट में एनिमल शेल्टर पर बमबारी, 355 कुत्तों की मौत। कीव के अलग अलग हिस्सों में तबाही का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की। जवानों के साथ देखे हालात। एक राहत केंद्र भी पहुंचे जेलेंस्की। लोगों को दी जा रही है मदद की जानकारी ली। राहत कर्मियों का भी किया धन्यवाद। बूचा में बर्बरता को लेकर बाइडेन ने पुतिन पर किया बड़ा हमला। कहा, रूसी राष्ट्रपति पर चले युद्ध अपराध का मुकदमा। बूचा में बर्बरता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का वादा, रूस पर और कसेंगे आर्थिक शिकंजा। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में बूचा में नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रोजेक्टर के जरिए दिखाई गई तस्वीरें। रूस का किया गया विरोध। कीव के अलग अलग हिस्सों में रूसी हमले से तबाह जिंदगी की तस्वीरें आई सामने। चारों तरफ दिखा विनाश। मॉडजाइन इलाके में भी दिखा लाशों का अंबार। रूसी जवानों के कपड़े भी मिले। राहत कर्मियों ने समेटा। चर्निहिव न्यूक्लियर प्लांट में एक बार फिर यूक्रेन की फौज ने संभाला मोर्चा। लोगों ने जवानों का किया स्वागत। बूचा मामले को लेकर जर्मनी दिखाई सख्ती। रूस के 40 डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला। 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश। मारियुपोल में भी रूसी हमले का कहर। यूक्रेन को शक, बूचा से ज्यादा हालात खतरनाक। यूक्रेन की सरकार का दावा, रूसी हमले में 24 फरवरी से अब तक 18 पत्रकारों की गई जान। सूबी इलाके में लोगों के आरोप, रूसी फौज ने की लूटपाट।